आनंद टीवी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सम्मान रमन चौरसिया है, अनूपपुर मध्य प्रदेश। सर मेरा नाम दीपाली है। हम पंजाब खन्ना से आए हैं। और मेरा नाम रावेंद्र पटेल है। मैं रीवा एमपी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हर हर महादेव। मैं तकरीबन दरबार में 5 साल पहले जुड़ा था। तब घर में बहुत सारी परेशानियां थी, जैसे सारे काम होने के बाद लास्ट में आके रुक जाते थे, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, छोटा भाई स्कूल नहीं जा पाता था, मतलब घर में बहुत माहौल ख़राब चल रहा था। तो मैं आज 18 साल का हूँ, तो जब से मेरे को होश आया तब से हम कहीं ना कहीं भटक ही रहे थे। फिर फाइनली 5 साल पहले हमें दरबार मिला। जब से हम यहाँ हैं तब से हमें कोई भी परेशानी नहीं है। धीरे धीरे करके सारी परेशानियाँ सॉल्व होते जा रही हैं। प्रॉब्लम तो ये थी कि छोटा भाई स्कूल बिल्कुल नहीं जा पाता था। यदि उसे स्कूल जाने बोला जाए तो उसकी बॉडी पूरी अटक जाती थी एक जगह पे। फिर हम लोग सब लोग मिलके उसकी एक उंगली भी नहीं हिला पाते थे। इस तरीके से उसकी बॉडी अटकती थी और स्कूल के नाम से परेशानी। और मुझे भी स्कूल जाने में इंटरेस्ट तो था कि स्कूल जाना है, बट पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हो पाता था। शुरू में 5th 6th तक तो अच्छा चला, बट उसके बाद से धीरे धीरे करके सारे ग्रेड्स गिरने लगे थे। तो यही सारी परेशानी, मेन तो भाई की परेशानी थी जिसके लिए हम दरबार आए थे। तो वो धीरे धीरे करके अभी सॉर्ट हुई है। जिस डॉक्टर को दिखवाते थे तो वो बोलता था रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। अब भाई बंदा अटक रहा है तो डॉक्टर को क्या पता चलेगा, क्योंकि अंदर से कोई बीमारी नहीं थी, सामने से जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी उनके कारण परेशानी आ रही थी। तो उनके कारण भाई कभी अटक जाता था, कभी झटके आते थे, कभी यहाँ से वहाँ फेंका जाना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इनमें अगर हम कभी डॉक्टर के पास जाते थे शुरू में, क्योंकि हमको पता नहीं था, तो उनका कहना था कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। फिर हम धीरे धीरे करके खोजे तो हमको बहुत सारे ऐसे झाड़ फूक करने वाले, टोना टुटका करने वाले लोग मिले। हम सब अब कुछ भी करना था भाई की ठीक होने के लिए, तब इतना ज्ञान नहीं था कि यहाँ भी आ सकते हैं। तो हम सब जगह गए, सब जगह भटके। तो करीब 10-12 साल भटकने के बाद हमको ये दरबार मिला है। जी, जब पहले हम दरबार से नहीं जुड़े थे तब तमाम डॉक्टरों के पास जाते थे। कोई सर्जरी बोलता था, कोई ऑपरेशन, कुछ बड़ी बड़ी बताते थे। कोई बोलता था ये बचेगी नहीं। तो जो दीदी थी मेरी, उनको भी डॉक्टर ने कहा कि वो बचेंगी नहीं। तो गुरुदेव ने उनको 3 बार मरने से बचाया है। ऐसा होता था कि जैसे पहले डॉक्टर को दिखवाए, फिर जब डॉक्टर से नहीं हुआ तो फिर हम दूसरी राह पे गए कि अब कोई झाड़ फूक करने वाले। तो वो जब करते थे तो वो 1 महीने के लिए उस चीज़ को अपने वश में कर लिए। 1 महीने बाद जब वो रिलीज हुई तो वो वापस से परेशान करने लगती थी। तब तक में ना बॉडी रिकवर हो पाती थी, ना सही से ठीक हो पाते थे, वापस परेशानी आ जाती थी। दरबार में जुड़ने के बाद शुरू में थोड़ा सा समय लगा। जैसे जैसे हम दरबार में जब जुड़े तब धीरे धीरे करके प्रक्रियाएं बन रही थी, तो हम सारी प्रक्रियाओं को करते गए। आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। दीदी एकदम नॉर्मल है, दीदी सब कर रही है, जॉब पे जा रही है, उसकी जॉब लग चुकी है। फिलहाल अभी जॉब बंद है क्योंकि स्टे लगा हुआ है वर्क पे, नहीं तो जॉब लगी हुई है उनकी। भाई स्कूल अभी नहीं जा रहा है क्योंकि टीसी हो चुकी थी स्कूल से। तो अब वापस से अब ये सेशन में ज्वाइन कराने का है। तो कल मैं गुरुदेव से मिला हूँ, तो गुरुदेव ने कहा कि अपने भाई को ला करके एक बार मुझसे मिलवाओ। तो अपने भाई को भी एक बार मिलवाना है। मेरे भाई में लगभग पूरा ही चेंज हो गया है। बस अब एक चीज़ है कि स्कूल जाना चालू करना है, तो उसके लिए अब एडमिशन लेना है और एक बार गुरुदेव से मिल लें। बाकी पढ़ने लगा है, घर पे खुद से थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दिया है। 10-12 साल की परेशानी थी तो रिकवर करने में टाइम तो लगेगा। भविष्य को लेकर के अभी तो मैंने कल ही गुरुदेव से बात भी की, तो उन्होंने कहा मेरा भी 1 साल वेस्ट हो चुका है पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने कहा अब आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका सारा जिस राह पे आप चलेंगे वो राह एकदम अच्छे से आप चल पाएंगे और आप एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इस कारण।
और मैं और मेरे हस्बैंड हम तकरीबन बहुत सारी जगहों पे गए और मतलब हमें कहीं भी, वो कहते हैं ना, मानसिक शांति और लाइफ में कुछ चेंज बिल्कुल नहीं हुआ कहीं पे भी जाकर, जो यहाँ आके हुआ। 2016 से मेरे हस्बैंड का जो काम है वो बंद हो चुका था। उसके बाद हमारी फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। 2014 में मेरी बेटी की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी वो। उसके बाद मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया। फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। काम बंद होने के बाद हमारा एक घर था जो कि मेरा वो सेल हो गया। मतलब कह लो एकदम अर्श से फर्श में आ गए हम। और बहुत कोशिश करी, ऋण भी पूरी तरह से चढ़ गया हमारे ऊपर। रोग तो थोड़े बहुत थे ही, पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे को कोई असाध्य रोग है, पर रोग बहुत है बॉडी में, ये हमें पता है। इस करके फिर मेरे को पिछले साल ही YouTube में पता चला दरबार बारे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कंपेल किया और हम दोनों ने पहले तो 3-4 दिन देखा। 26 जनवरी को ही हमें पता चला था दरबार बारे, जब गोविंदा जी यहाँ होके गए थे। उसके बाद फिर हमने 8-10 दिन लगातार देखी हम YouTube में दरबार बारे। फिर उसके बाद हम 5 या 6 फरवरी को दरबार आए पहली बार। सबसे पहले तो हम दोनों को 1 साल से, जब से हम दरबार जुड़े हैं, हमें कोई भी पंडित के पास, कोई ओझा मुआजवी जो होते हैं, मौलवी, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले हमें लगता था हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं, हम किसी पंडित के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन जब से हम दरबार जुड़े हैं, हम मंगलवार शनिवार का संकल्प करते हैं, उससे हमारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, हमारा टाइम निकल जाता है, जो कि निकलना बहुत, जो समय हम दोनों ने सहा है, जो हमारे पर बीता है, वो हमें ही पता है। तो दरबार की कृपा से वो समय 1 साल कैसे बीता, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। बाबा पे, माता पे, गुरुदेव पे पूरा यकीन है कि आगे सब अच्छा ही होगा। श्री राधारमण चरणं शरणं। श्री राधारमण चरणं शरणं। पिताजी को 2017 से लकवाग्रस्त हुए, फिर उसके बाद 2019 में ब्रेन स्ट्रोक लगा। लेकिन जो दवाई खिलाते रहे, एक करके बीमारी उनको आती गई, जिसमें मुझे डॉक्टरों के ऊपर कोई भरोसा नहीं हुआ। पर दरबार की कृपा हुई कि मुझे यहाँ के बारे में YouTube से पता चला, वीडियो देखा। इसके बाद मैं यहाँ आया। 14 मार्च को वनडे हवन किया, जिसके बाद से हमारे घर में सभी DNA के सदस्य अच्छे खासे स्वस्थ हो रहे हैं। धीरे धीरे वैदिक प्रक्रिया अनुष्ठान करने से लाभ हो रहा है। मेरे पिताजी को 2017 में हार्ट अटैक आया था, तो 3 बार हार्ट अटैक आया, जिसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन में अब दूसरे जगह ले जाएंगे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर इसके बाद मेरा नागपुर में उनके ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन बहुत सुधार नहीं हुआ। लेकिन वो दवाई कंटिन्यू चलती रही। उसके बाद 2019 में उनको वो लकवाग्रस्त हो गए और ब्रेन स्ट्रोक भी लगा। लेकिन दवाइयाँ खाते रहे, उनके शरीर सूझता गया दवाइयाँ खाते, लेकिन वो मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ। जो भी अनुभव है तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा, और एक अलग ही आनंद महसूस होता है यहाँ से जुड़ने के बाद। पिताजी की स्थिति अच्छी है। दवाइयाँ तो वो बाहर की सब बंद कर दिए हैं, लेकिन अब वो अपने आप ही स्वस्थ हो रहे हैं। सिर्फ मैं संकल्प उनका मैं खुद करता हूँ, वो खुद नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं उनका संकल्प कर रहा हूँ। धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है, बहुत कुछ अब हो चुका है। भविष्य में तो सर मैं चाहूँगा कि ये दरबार हर जगह हो, मोहल्ले में हो, ऐसी मतलब मेडिकल में जाना ही ना हो, और अपने वैदिक सारे सनातनी हो जाएं, और हमारे दरबार के गुरु परंपरा जो ये हमारी वैदिक परंपरा है, उसे हमें
अपना सिर्फ एक दिन का अनुष्ठान करें और स्वस्थ हों और आगे की अपना जिस लिए यह मानव जन्म मिला है उसको सफल बनाएं। कोई रहस्य नहीं, सिर्फ सत्य है, चित है, आनंद है, सच्चिदानंद है, आस्था, विश्वास और श्रद्धा अटूट है। हमारे संकल्प और हमारी प्रार्थना ही असाध्य रोगों का संभव इलाज है। ये श्री करौली शंकर महादेव धाम है।